नमस्कार दोस्तों। तो आज की बात शुरू करेंगे कि अगर आपको लद्दाख जाना है और मैं आपसे पूछूं कि क्या रास्ता है लद्दाख के लिए, तो शायद आप बहुत सारे रास्ते मुझे बताएंगे कि भाई ये डेस्टिनेशन पे आपको जाना है। इस डेस्टिनेशन को पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। डिपेंड करता है कि किसको आप स्ट्रिक्टली अडहेयर करते हैं, किसको फॉलो करते हैं। क्यों कर रहा हूं ये बात? मान लीजिए आपने लद्दाख जाना है, यहां से कोई कहेगा मुजफ्फरनगर से चले जाओ, कोई कहेगा मवाना से चले जाओ, कोई कहेगा कि शामली से होके निकल जाओ। ठीक है, लेकिन पहुंचूंगा तभी जब स्ट्रिक्टली उस रास्ते को फॉलो करूंगा। मान लीजिए कि रास्ते तक गया मैं और वापस आ गया, बोला मैं पहुंच ही नहीं पाया, तो आप डेफिनेटली अपने अल्टीमेट लक्ष्य को, गोल को, उस डेस्टिनेशन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। तो जब आप फिटनेस इंडस्ट्री में होते हैं और इंडिया जैसी कंट्री में जब लोग आपसे पूछते हैं कि भैया क्या चीजें हैं जो फॉलो करनी है ताकि मैं फिट हो जाऊं, तो देखिए 3 चीजें हम बताते हैं उन्हें। हम कहते हैं कि आप एक्सरसाइज अच्छे से करें, अपना रेस्ट का ध्यान दें और आपकी डाइट। अब जब डाइट आती है उसमें सुई अटक जाती है कि ठीक है रेस्ट तो हम कर रहे हैं, वर्कआउट हम जिम आ ही रहे हैं, डाइट एक ऐसी डाइट दे दो जिसका कोई तोड़ ही ना हो, सबसे बेस्ट डाइट। तो मैं पुनः दोहराऊंगा वो बात कि एक डेस्टिनेशन को अचीव करने के रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन बेस्ट रास्ता वो है जिसे आप स्ट्रिक्टली अडहेयर कर पाए, जिसको आप फॉलो कर पाए। फॉलो करना जरूरी है, लेकिन आजकल होता क्या है कि आपने प्रोटोकॉल बनाया, उसको आप बड़े एग्रेसिवली फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन जब बात आती है डाइट की, तो डाइट सिंपल होनी चाहिए, डाइट सेंसिबल होनी चाहिए और सस्टेनेबल होनी चाहिए। नहीं उसमें बहुत सारी चीजें आपको ऐड करने की जरूरत है कि आप आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स या बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करें। आप नेचुरल डाइट को मॉडिफाई करके, मैनिपुलेट करके, अकॉर्डिंग टू योर नीड, अपनी जरूरत के हिसाब से एक बेहतर रास्ता इख्तियार कर सकते हैं टू रीच द डेस्टिनेशन ऑफ अ हेल्दी बॉडी। लेकिन नहीं, हमें फैंसी चीजें चाहिए। जब तक वो फैंसी चीजें आप एड ऑन नहीं करेंगे, लगेगा कि डाइटिशियन डाइट ही नहीं बना के दे रहा, आपके जिम वाले भैया कुछ जानते ही नहीं है। तो मुद्दा यह है कि आपको समझने की जरूरत है कि डाइट वही अच्छी जो सिंपल हो, डाइट वही अच्छी जो सेंसिबल हो, डाइट वही अच्छी जो सस्टेनेबल हो, और आप उसको स्ट्रिक्टली अडहेयर कर पाए। मुद्दा यह है कि डाइट के बारे में जब हम बात करते हैं, सोचते हैं, तो संज्ञान में लाने वाली बात यह है कि उसको लाइफ स्टाइल बनाने की जरूरत है। अगर आप एक प्रोटोकॉल को, एक डाइट को अपने दिनचर्या में, अपने लाइफ स्टाइल में फॉलो कर सकते हैं, आप उसको ला सकते हैं कि हाँ आपकी जीवन शैली वो है, तो डेफिनेटली आपको उसके फायदे मिलेंगे। और कहते हैं कि इट इज द गुड डाइट इज नॉट द डाइट विच दैट यू ईट, इट इज नॉट लाइक कि जो आप खा रहे हैं। बेस्ट डाइट वो है जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर पाए और एब्जॉर्व कर पाए। ऐसा नहीं है मैं आपको बहुत सारी फैंसी चीजें लिख दूं और बहुत पाइल अप डाइट लिख दूं और आप उसको फॉलो कर रहे हैं प्रोटोकॉल को, लेकिन आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही है, आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्व ही नहीं कर पा रही है, तो उस डाइट का क्या फायदा। तो देखिए ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि डाइट जो है वो अच्छी, वो नहीं जो आप खाना चाहते हैं आप खा रहे हैं। डाइट वो अच्छी जो आप डाइजेस्ट कर पाए, आप पचा पाए और आपकी बॉडी उसको अपटेक कर पाए, एब्जॉर्व कर पाए। हो सकता है कि जो प्रोटोकॉल मेरे लिए काम कर रहा है, सब लोग सेम तो है नहीं, जो प्रोटोकॉल मेरे लिए काम कर जाए वो आपके लिए भी काम करे। तो किसी को देख के आप कंपैरिजन ना करें, है ना, ये कंसिडरेबल चीज है ही नहीं। आपको देखना यह है कि आपको जो प्रोटोकॉल दिया गया वो आप पे काम कर रहा है। अगर नहीं तो डिस्कस करें, उसको एनहांस करें, उसको इंप्रूव करें, ना कि आप उसको किसी से कंपेयर करने लगे कि यार वो डाइट फॉलो कर रहे थे, वही डाइट मैंने फॉलो की, मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, उन्हें रिजल्ट्स मिले या उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, मेरे बेटर रिजल्ट्स हैं। ऐसा कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। एवरीबडी इज डिफरेंट, सब अलग अलग है। हाँ ये जरूर है कि जब यूएस को आजादी मिली तो कहा गया ऑल मेन आर इक्वल, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आपके जेनेटिक्स, आपके पोर्टफोलियोज, आपकी 5 उंगलियां भी बराबर नहीं है। तो ये कह देना कि सबके लिए एक प्रोटोकॉल फॉलो कर लेंगे, एक चीज काम कर जाएगी, तो ऐसा काम कभी नहीं होता है। फैक्टर्स की अगर बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपने कितना कैलोरी इनटेक किया, फिर उसको भी अगर हम माइन्यूटली, मेटिकुलसली जज करें तो देखें कि किस सेगमेंट से आपने कितनी कैलोरीज ली हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने हैं, फिर आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना है डेली का। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं। प्रोग्रेस डेफिनेटली आप एक ही चीज में देखेंगे कि वेट लॉस और मसल गेन, तो वो भी ऐसा नहीं है कि वो एक लीनियर इक्वेशन है ना, ऐसे आपको ग्रोथ मिल जाएगी। वो उसमें आपको प्लेटूज भी मिलेंगे, पीक भी मिलेंगी, वैलीज भी मिलेंगी, अप एंड डाउन भी मिलेंगे। हो सकता है कि एक समय के लिए आप बिल्कुल ऐसे प्लेटू को फॉलो करें, फिर कहीं आप डीप इनटू द डाइव, बेसिकली वी कैन से इन दैट सेंस की वैली में चले जाएं। तो उससे निराश होने वाली बात कुछ नहीं, मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, अडेयर होने की जरूरत है, स्ट्रिक्टली कंप्लायंस की जरूरत है। और जब कंप्लायंस की बात करते हैं तो जरूरत है कि जो भी चीज आपको बताई गई वो अनुपालन करे विज्ञान का। कंप्लायंस ऑफ साइंस इज मैंडेटरी एंड रिक्वायर्ड। ऐसी कोई फैंसी चीज ना बोल दी जाए, ऐसे ही कुछ ना हो। कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो डेफिनेटली अपने ट्रेनर, अपने एक्सपर्ट, अपने एडवाइजर से जरूर पूछें कि भैया ऐसा